नमस्कार, आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज। सोशल मीडिया में आए आज कुछ छोटी बड़ी खास खबरें। जनपद इटावा दादरपुर में कथावाचक ब्राह्मण न होने से मुकुटमणि यादव के साथ की गई अमानवीय व्यवहार और कहा जा रहा है कि कथावाचक के साथ हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है वह हिंदू होने पर भी उसके सिर के बाल और चोटी काटी गई और हारमोनियम आदि वाद्य यंत्र को तोड़ा गया। वायरल वीडियो में कई लोग कथावाचक के सिर के बाल काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कथावाचक पर एक महिला के पैर छूने का दबाव बनाते दिख रहे हैं लोग। ये जनपद इटावा के बकेवर इलाके के दादरपुर की घटना है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है और वह कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार से जुड़ा हुई वीडियो है। आइए देखते हैं खबर। संवाददाता राम किशोर की दादरपुर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें व कॉमेंट करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी। जिसमें बाल काटे जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये इनसे पैर क्यों छुआए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के रहते? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके सब कुछ बताया हमने? तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। अरे साहब आगे, साहब इसके बाद अभी बात करेंगे। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर संगत थानाओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधि कार्रवाई की दादरपुर की घटना हुई है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और मुझे तो लगता है कि कहीं जाति हिंसा न हो। ये कथावाचकों को लाए थे, वो मुश्किल वहाँ से 15 किलोमीटर, तो पहले ही से उनको पता था कि जाति है। लेकिन जब उन्हें वहाँ बुला दिया और उनको अपमानित किया गया, मुंडन कराया गया, और तो और बड़ा शर्म की बात है कि पेशाब, किसी महिला से पेशाब करा के
पवित्र होने के लिए कि उनकी पेशाब उसके मुंह के ऊपर डालेगी। घटना के बाद आप लोगों का पार्टी की तरफ देखिए, अभी एसएसपी साहब ने कहा है और आश्वासन दिया है कि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, और अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर के न्याय दिलाएंगे। क्या लग रहा है ये लोग यादव थे और अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इनके साथ कृत्य किया गया? हाँ, ये पीढ़ी के लोग, यादव के अनुसूचित जाति के लोग, लेकिन इसमें भी षड्यंत्र है। तो 15 किलोमीटर के दूरी के लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये तो इनका एक षड्यंत्र है कि उन लोगों को बुला के इस तरह अपमान किया है, सर मुंडन किया है, उनके ऊपर पेशाब डाली गई, चैन, धमकी, सब राजनीति का कारण, सब कुछ